श्री गुरु नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी हरे प्रचारिणे कृष्णा प्रभु जी। विश्वशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नामशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुणान् षोडश षोडशात्मक स्वलङ्करी शिष्टभुजनं वचामि उदाहरो भगवती नाम श्रीवंश तवात्मनेतिराधारी संकल्पवर्णं प्रव्रजन्तमनपेतकृत्यं कायमादिभक्ता तथाजिभवम् उत्रेति तन्मयतया तर्वो तं सर्वभूतहृदयं मामतर्विस्मि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। कल जैसा हमने किया था ना, मोबाइल के ऊपर लॉगिन करके उधर से अगर ध्वनि यूज वैसा ही करेंगे तो करेंगे क्या आज भी? ओके। वैसा ही किया था क्या? हाँ लेकिन आज आवाज आ रहा है बोल रहे हैं ना, कह रहे हैं। हाँ हाँ यस। बीच में अभी आज गया था थोड़ा सा। अभी एक 10 मिनट देखिए प्रभु। ओके कैसा? ओके। आज अगर बहुत समस्या नहीं है तो फिर, अगर है तो करेंगे, नहीं तो फिर ऐसा ही कंटिन्यू करें। आवाज आवाज अच्छा है। ठीक बाकी है। भक्तों को कैसा है? आ रहा है? हाँ प्रभु आ रहा है। नहीं नहीं, आपको तो आ रहा है आदित्य से, आ तो रहा है बाकी प्रभु जी, आ रहा है आवाज, आ रहा है। आपको आ रहा है, ठीक ठीक है। है। तो अभी अरे दस प्रभु जी आ पंद्रह रहे मिनट देखते हैं, और किसी को समस्या है तो फिर मोबाइल में करेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक। ओके। कल हमने करदम मुनि के बहुत सुंदर प्रार्थनाओं का चर्चा किया, और दो प्रार्थनाएं बची हुई है, तो उनके हृदय में क्या चल रहा है वो व्यक्त करते हैं भगवान से, बहुत ही नम्रता से, बहुत ही प्रामाणिकता से। एक सेकंड। वो व्यक्त करते हैं। तो अभी आगे बढ़ेंगे, दो प्रार्थना बचा है, और फिर बचा हुआ भगवान उनको बहुत सुंदर प्रतिसाद देते हैं उनके प्रार्थनाओं का। और फिर आगे क्या होने वाला है, कैसे आपको ऐसी पत्नी प्राप्त होगी देवहूति, तो स्वयंभू मनु लेके आएंगे, ये पूरा भगवान बताते हैं। आप मुझे प्राप्त करोगे और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी। तो और भगवान चले जाते हैं, और उसके बाद फिर कुछ देर में, कुछ दिनों में के बाद स्वयंभू मनु अपनी शत्रुपा के साथ आता है, विवाह का न्योता लेकर के। और फिर स्वयंभू मनु का गुणगान करते हैं कर्दम मुनि। ऐसा ये अध्याय है, तो जितना हो सके उतना हम जाएंगे आगे। प्रार्थनाओं में थोड़ा समय दिया हमने। तो आगे जाने से पहले कल हमने जो चर्चा किया, उसका किसी को कुछ स्मरण में है या कुछ आपको अच्छा लगा प्रभुपाद जी का, पूर्ववर्ती आचार्यों का, तो संक्षेप में ये दो तीन वाक्यों में व्यक्त कर सकते हैं। किसी का इच्छा है कुछ व्यक्त करने का? हमने जो कल चर्चा किया उसके बारे में, जो करदम मुनि का जो प्रार्थना है, या उसके पहले वही कुछ व्यक्त करना चाहेगा कल के बारे में? कर दो बात। कोई है करने वाला? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। मंगल प्रणाम दयालु पुरुष प्रभु प्रभु। जी मुझे को इसमें ना सबसे बहुत बड़ी बात अच्छी लगी कि
करदम मुनि जो भगवान प्रकट होते हैं, तो भगवान से उन्होंने ये नहीं मांगा कि आप मेरे को मुक्ति दे दो। उन्होंने ये मांगा, मतलब उनसे ब्लेसिंग मांगी कि आप जो है ना, आपके जो प्रजापति ने जो मुझे जो आज्ञा दी है, मैं उस चीज को पूरा कर सकूं, ऐसा मेरे को आशीर्वाद दीजिए। हाँ, मुक्ति नहीं मांगी। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अपने इतने कर्तव्यनिष्ठ थे कि देखिए, मतलब ऐसा नहीं कि अपने गुरु को छोड़ के मतलब भगवान के पीछे लग गया, ऐसा कुछ नहीं करा उन्होंने। मतलब जो गुरु ने आदेश दिया उस पे ही अडिग रहे। इसी तरह हमारे को सबसे बड़ी बात यह है ना, मैंने अभी कई बार होता है ना, जैसे व्यास पूजा वगैरह में होती है, प्रभुपाद जी का व्यास पूजा होता है, प्रभुपाद जी का बहुत गुणगान करेंगे, लेकिन ये चीज नहीं देखते कि वो प्रभुपाद जी से मिलाने वाले जो लोग थे उनका कुछ नहीं है, उनको बीच से गायब कर देते हैं, है ना। मेरे को ना पीछे एक बार ऐसा वाक्य हुआ था कि कोई सीनियर ने मेरे को बोला, कह रहे एक बात बताओ प्रभु जी, प्रभुपाद जी का तो बड़ा गुणगान करते हैं, लेकिन वो प्रभुपाद जी से जोड़ने वाले का कोई नहीं है। हम्म। कह रहा कभी सोचा आपने? मैंने कहा हाँ, ये बात तो ठीक है। हाँ, तो प्रभुपाद जी तो से जुड़ने वाले गुरु है ना हमारे, बराबर। मतलब और बाकी भक्त भी हो सकते हैं जरूर, हाँ, बाकी भक्त भी बहुत है ना प्रभु जी बीच में, लेकिन हमें तो उनका भी तो गुणगान रखना चाहिए ना। विशेष रूप से जो गुरु है वो प्रभुपाद जी से जोड़ते हैं, क्योंकि गुरु प्रभुपाद जी से मतलब प्राय अभी के जो स्पिरिट गुरु है वो प्रभुपाद जी के शिष्य है काफी सारे। एक हम्म। शिष्य का संबंध होता है, वो एक विशेष होता है, वो परंपरा से हाँ हमें जी। संपर्क में लाते हैं। तो गुरु मुख पद्म वाक्य वो सबसे बड़ा सिद्धांत है जो आपने बोला। गुरु हम्म महाराज का आदेश का पालन किया ब्रह्मा जी का कि भाई प्रजा उत्पत्ति हम्म। करो, तो ठीक है, हाँ मेरे को कुछ दुख भी होगा तो मैं उसको ग्रहण करूंगा, हाँ। मैं आदेश पालन करूंगा। यस प्रभु, धन्यवाद। और कोई किसी को व्यक्त करना है कुछ कल के बारे में? हम तो कल हरे चर्चा कर, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बंदो प्रणाम, बंदो प्रणाम। प्रभु जी, ये लगता तो ऐसे है कि सकाम भक्ति है उनकी, लेकिन जैसे दयालु प्रभु ने बोला कि सकाम होने पर भी सकाम नहीं है, वो निष्काम है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है एक्चुअली। देखने में ऐसा लगता है, आपने जैसे बोला था कि 19वें अध्याय से लेके और फिर वो मुक्ति का, वो पहला बद्ध जीवन का है और दूसरा है वो मुक्त जीवन का वर्णन है तीसरे स्कंद में। तो मुक्त जीवन का शुरुआत है वो, लगता है ऐसा है कि सकाम है, लेकिन वो सकाम है नहीं एक्चुअली, वो निष्काम है, क्योंकि गुरु या जो भी बड़े हैं उनके आदेश का पालन करने के लिए। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट प्रभु जी ने उठाया कि बिल्कुल बहुत धन्यवाद। ये करदम मुनि का बहुत बहुत विशेष व्यक्तिमत्व है, विचार है। इसलिए आश्चर्य शिरोमणि बोला है ना जीव गोस्वामी ने उनको, कि वो बाहरी रूप से बोल रहे हैं कि अरे मेरे को प्रतिष्ठा चाहिए, प्रतिष्ठा छोड़ने के लिए बहुत मुश्किल होता है, ऐसा वो भगवान को बोल रहे हैं, इसलिए आप मैं सकाम हूँ। लेकिन वो अंदर कैसे है कि भाई मेरे को आदेश का पालन, मैं आदेश का अवहेलना नहीं कर सकता, जैसे चार कुमारों ने बोल दिया, नारद मुनि ने भी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे ये करदम मुनि है, बहुत महान भक्त है। और उनकी महानता जैसे हम अगले अध्याय में जाएंगे तो आपको उनकी महानता और प्रकट होगी। यहाँ तो प्रार्थना है, अभी कार्यों में प्रकट होगी, उनके आदान प्रदान में प्रकट होगी अगले अध्याय में। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं हमारी प्रार्थना में। तो हमने देखा पहले कि कैसे उन्होंने सबसे पहले बताया कि अरे आप इतने जल्दी मेरे ऊपर, आपने इतनी बड़ी कृपा की कि इतने जल्दी प्रकट हो गए। काफी सारे योगी योगारूढ़ स्टेज पे होते हैं, वो सिर्फ आशा करते हैं, लेकिन मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ इतना जल्दी, हालांकि मैंने साधना पूरा नहीं किया था। और जो आपको भौतिक इच्छा से जो भजन करते हैं उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, क्योंकि आप का चरण कमल ये भवसागर को पार करा सकता है, लेकिन वो एक क्षुद्र काम लवा लेशा दीना वो मांगते हैं। तो ये अगला श्लोक, फिर भगवान मानो बोले उनको कि अरे मैं सकाम भक्तों को मैं निंदा कर रहा हूँ, लेकिन मैं सबसे बड़ा सकाम भक्त हूँ, सबसे दुराशय वाला हूँ, क्योंकि मैं एक बैल जैसा चिंतन है मेरा, बुद्धि नहीं है, इसलिए मेरे को एक गाय जैसी, मेरे को एक योग्य सुशील एक पत्नी चाहिए। तो तो भगवान बोलते हैं अरे आप मेरे को निष्काम भाव से क्यों नहीं भजन कर रहे?
तो अरे प्रजापति के आदेश है, वो आपके ही आदेश बोलते हैं, तो मैं आदेश का पालन करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये पढ़ाता हूँ। और फिर वो बोलते हैं कि अरे आप इतने सकाम भक्तों का इतना निंदा कर रहे हैं, लेकिन वो आदेशों का पालन करके सकाम भक्ति करते हैं, उनको यश प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। लेकिन आप उनको निंदा कर रहे हैं, और भक्त जो है निष्काम भक्त, जो अपने घर वालों को कभी कभी दुख भी देते हैं, उनको यश भी नहीं प्राप्त होता, तो आप उनका क्यों गुणगान कर रहे हैं? तो इसलिए 17 और 18 श्लोकों में उन्होंने भक्तों का गुणगान किया। जो निष्काम भक्त है वो क्या है? वो मादक भगवान की हरि लीला, हरि नाम, हरि सेवा में पूरे आविष्ट होते हैं, और उनको क्या है, लोकानुगतम पशुंश हित्वा शितास्ते चरणात पत्र, वो आपके चरण कमल रूपी जो आत पत्र है, छाता है, उसका शरणागत होते हैं। मतलब क्या करते हैं? वो एक दूसरे में हरि कथा, हरि नाम, हरि सेवा का अमृत का पान करते हैं, और फिर परस्परम तत् गुणवाद सिद्धू, ये अमृत का मादक पान करके निर्यापित देह धर्म को पूरा भूल जाते हैं, और उनके ऊपर समय का कुछ काम नहीं चलता। ये अगले श्लोक में बताया, ये वाले श्लोक में। और उसके बाद फिर उन्होंने बताया, अरे आप सकाम भक्त, सकाम हो, तो आप देवी देवताओं के पास जाओ ना, उनको जल्दी से आपको वर प्राप्त होगा, आप मेरे पास क्यों आए? वो बोलते, अरे आपके अलावा मेरे को कुछ नहीं दिखाई देता, आप अकेले ही भगवान हो, इसलिए मैं आपका पूजन करता हूँ। ये हो गया 19वां श्लोक। तो यहाँ तक हमने कल विस्तार से चर्चा की है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी अगले 2 श्लोकों में कर्दम मुनि ये प्रस्थापित कर रहे हैं कि भगवान हमेशा आदान प्रदान करते हैं, भगवान हमेशा वर प्रदान करते हैं। कोई भी भक्त उनसे प्रस्तुत होता है तो भगवान उनसे आदान प्रदान करते हैं। क्योंकि देखो, व्यक्ति मतलब आदान प्रदान, और प्रेम मतलब निस्वार्थ से आदान प्रदान। तो ये वन साइडेड भी प्रेम हो सकता है। तो बद्ध जीव या सकाम भक्तों को वन साइडेड प्रेम मिलता है, वो ज्यादा प्रेम नहीं करते, मिश्र प्रेम करते, लेकिन भगवान का प्रेम हमेशा शुद्ध हो। तो ये 2 श्लोकों में अभी आ, कर्दम मुनि व्यक्त कर रहे हैं कि देखिए, एवं चेत अर्हि मत प्रसादात् तव कलत्र अपत्य भोग ऐश्वर्याणि परमोत्तमानि भवन्ति इति वरम ददानम्। कि भगवान उनको ऐसा बोलते हैं कि आपको ये सब प्राप्त होए, क्योंकि आप आदान प्रदान करते हो। तो ऐसा बोला है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि वो प्रमाण दे रहे हैं कि भाई भगवान आदान प्रदान करते हैं, वो वर प्रदान करते हैं। तो 20वां श्लोक, नैतद्वदाधीश पदम प्रवीप्सितम यन्मायया नस्तनुषे भूत सूक्ष्म अनुग्रहायास्त्वदीयर्हिमायया लसत्तुलस्या भगवान विलक्षितः। तो कोई भाषांतर पढ़ा थोड़ी। हे भगवान, आपकी इच्छा न होते हुए भी आप स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों की इस सृष्टि को हमारी इंद्रिय दृष्टि के लिए प्रकट करते हैं। आपकी अहेतु की कृपा हमें प्राप्त हो, क्योंकि आप अपने सनातन रूप में तुलसी दल की माला से वशीभूत होकर हमारे समक्ष प्रकट हुए हुए हैं। विभूषित है प्रभु जी, विभूषित है। हरे कृष्णा। क्या हुआ वो? विभूषित लिखा है प्रभु जी यहाँ पे, वो कुछ वो पढ़ रहे थे। हाँ, थोड़ा हाँ, विभूषित, विभूषित, करेक्ट। तो देखिए, माला से विभूषित होकर। हाँ, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये देखो, ये भौतिक जगत बनाया क्यों भगवान ने? उनका कुछ काम है क्या भौतिक जगत में? कुछ भी नहीं, ये सिर्फ जीवात्मा की इच्छा के लिए बना है। हाँ, तो पूरा तात्पर्य में प्रभुपाद जी वही बता रहे कि भाई ये जीव जो है जिनसे आप प्रेम करते हो, उनकी इच्छा
कोई विविध इच्छा, इतनी सारी इच्छाएं हैं कि भगवान को 84 लाख योनियों को बनाना पड़ता है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम, इतनी सारी वैरायटी। ये क्यों बना रहे इतनी मगजमारी? जीवात्मा के अलग अलग इच्छाएं इसमें। तो ये यहाँ पर बोला गया है। हालांकि उनका इच्छा नहीं है, लेकिन ये जीवात्मा की इच्छा के लिए इतना बड़ा जगत प्रकट करते हैं। तो ये देखिए आप तात्पर्य में, और ये लिखो, यहाँ स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भौतिक जगत का सृजन परमेश्वर की निजी इच्छा से नहीं, वरन उनकी बहिरंगा शक्ति के द्वारा होता है। क्योंकि जीवात्मा उसका उपभोग करना चाहिए, और कभी कभी जीवात्मा उसका प्रार्थना भी करता है, बराबर की नहीं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ऐसे कुछ भक्तगण प्रार्थना भी करते हैं, ओम जय जगदीश हरे इत्यादि। भगवान उनसे भी आदान प्रदान करते हैं, चाहे कौन से भी लेवल का हो। ये यथामाम प्रपद्यति की सोच। हाँ, तो ये कोई पढ़ सकता है, ये वाला हाईलाइटेड, श्री कृष्ण इतने पढ़ी। हरे कृष्ण इतने दयालु हैं कि इंद्रिय सुख चाहने वालों के लिए उन्होंने पृथक जगत का सृजन किया है, जिसे वे अपनी इच्छा अनुसार भोग सकें। फिर भी वे अपने सगुण रूप में प्रकट होते हैं। भगवान अनिच्छा पूर्वक इस भौतिक संसार का सृजन करते हैं, किंतु किंतु वे या तो स्वयं साकार रूप में अवतरित होते हैं, या अपने किसी विश्वास पात्र पुत्र या सेवक, या फिर वेदव्यास जैसे विश्वसनीय लेखक को उपदेश देने के लिए भेजते हैं। वे भगवत गीता के प्रवचनों के रूप में स्वयं भी उपदेश देते हैं। प्रभु जी आगे पढ़ना। हाँ, सृष्टि के साथ साथ यह प्रचार कार्य भी चलता रहता है, जिससे इस संसार में सड़ रहे पथभ्रष्ट जीवात्मा भगवान के धाम पहुंचकर उनकी शरण ग्रहण कर लें। इसलिए भगवत गीता का अंतिम उपदेश है, इस भौतिक जगत के सारे बनावटी कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापमय कर्म फलों से तुम्हें बचा लूंगा। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर यही बोला जा रहा है, कैसे भगवान, जैसे मैंने कल ये बताया था ना, कि भगवान हिचकिचाहट से वो इच्छा पूरा करते। कोई भक्त सकाम भक्ति से अपना इच्छा व्यक्त कर रहा है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको वो दे देते हैं, जिससे वो भक्ति में लगा रहे, और कुछ कुछ देर बाद वो इच्छा को त्याग दे और शुद्ध भक्ति करे। अगर इसलिए वो ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि उसको वर देने के लिए करते। तो उनका इच्छा है कि वो भक्ति करे, नहीं तो भक्ति छोड़ देगा वो। तो इसका तो हमने चर्चा की है। अभी इसके आगे बोला जा रहा है कि हे भगवान, देखो चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, ये भौतिक चीजें है, देखो भगवान का जो भाव है वो क्या है, जिसको यथा योग्य है वैसा वो वर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक श्लोक निर्धारित किया है, भगवान ने देवताओं को बोला था, जब वितरासुर प्रकट हुआ था ना, तब भी उन्होंने मदद मांगा था, तो भगवान बोले कि अरे आप मुझसे भौतिक वरदान मांग रहे हो, लेकिन मैं, देखो कोई एक रोगी होता है ना, तो रोगी डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको पथ्य फॉलो करने को बोलता है ना, ना कि उसको बोलता है अरे तू कुछ भी खा सकता है। ऐसी बात नहीं, तो भगवान ऐसे, आप मूर्ख हो लेकिन मैं मूर्ख नहीं, तो मैं आपको ऐसा वरदान तो दूंगा, लेकिन आपको दधीची मुनि के पास जाना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा, उनका लेक्चर सुनो, उसके बाद आपको शुद्धा भक्ति का इच्छा हो सकती है। तो स्वयं निश्रेयसम विज्ञान न भक्ति अज्ञान कर्म ही, तो ये बोला, कोई कर्म में किसी को लगाता नहीं है अगर वो बुद्धिमान है ना, जो श्रेय चाहता है तो वो कर्म बंधन में फंसाता नहीं है किसी को। जैसे एक अच्छा डॉक्टर है ना, वो किसी को पथ्य, जो पथ्य करना चाहिए वो खाने को अलाउ नहीं करता, तो वो क्यों देते हैं? तो वो बोल रहे हैं, अगर आप हमें भौतिक सुख देते हो, ये हमारी माया की वजह से है, हम मांग रहे इसलिए देते हैं।
ना कि आपकी देने की इच्छा है। हम मांग रहे हैं इसलिए आप दे रहे हैं। जो जो अविद्या में भक्त है वो क्या होगा, नहीं तो बहुत दुखी हो जाएगा, भक्ति छोड़ दे। तो ये आप, इसलिए भौतिक जगत का निर्माण हो। तो फिर वो बोल रहे, भगवान बोल रहे, अरे फिर मैं कुछ दूं मत क्या। ठीक है, आप बोल रहे देते हो तो हमारी माया से, हमारी वासनाओं की वजह से हम मांगते हैं और आप देते हो। तो मैं नहीं दूंने कहा क्या मैंने। बोले नहीं 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 नहीं, आप दीजिए। क्योंकि क्या है, अगर आप जब देंगे तभी आपका दर्शन प्राप्त होगा, आपका अनुभव प्राप्त होगा, आपका कृपा प्राप्त होगा। और आप क्या, आपका सोच होता है ना, अरे ये भक्त अच्छा बन गया, तो जरूर आप दीजिए। लेकिन जब आप ये वर देने के लिए आएंगे, जैसे अभी आप मेरे सामने प्रस्तुत हुए हैं, तो आपका मेरे को दर्शन हुआ है, आपका कृपा मेरे को प्राप्त हुआ, आपका एक कृपा कटाक्ष मुझे मिला है, आप स्मितहास्य कर रहे हैं, इसलिए आप मेरे को जरूर दीजिए। तो ये उनका कृपा है, इसलिए प्रभुपाद जी भौतिक जगत का बोल रहे हैं। और फिर भौतिक जगत का निर्माण तो प्रभुपाद जी यहाँ पर विस्तार से लिख रहे हैं, कैसे भगवान कितने दयालु है। तो देखिए, जो आदमी प्रेम करता है सच्चा, वही दया कर सकता। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि भगवत प्रेम जीव दया में परिणित होता है। सिर्फ जीव दया डिपार्टमेंट में काम करके दया नहीं आता। भगवान को प्रेम जितना होता है उतना जीव दया होता है हृदय में। तो ये जीव दया, तो भगवान का प्रेम देखिए, प्रेम मतलब क्या, वो आपको मेनू कार्ड देंगे और आप चॉइस करो, और निस्वार्थ भाव से आपका सेवा करेंगे। तो ऐसे भगवान सेवक है। ये 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं। जो प्रभुपद जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जगत का सृजन किया है अपनी इच्छा अनुसार भोग कर सके इसके लिए। तो ये क्या है, ये 15वें अध्याय में अगर आप 4 श्लोक पढ़ेंगे, 15.12, 13, 14, 15, तो भगवान वहां पर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भाई, गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, उष्णामि औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। ये भौतिक जगत में अगर हमें भोग करना है तो कहाँ तो स्थित होना पड़ेगा ना। ये पृथ्वी 14 लोग, ये क्यों ये ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, ये भगवान के प्रवेश करने की वजह से, जिसकी वजह से हमारे भोग के जो स्थान है वो बन सकते हैं। जैसे गार्डन हो गया, या कुछ पहाड़ हो गया, झरना हो गया, ये सब भगवान की प्रवेश की वजह से चलता है। उतना ही नहीं, वो क्या करते हैं, जो फल फूल औषधि है उसमें सोमो भूतवा रसात्मक, उसमें जो रस है वो भगवान के चंद्रमा के रूप से आता है। और फिर क्या करते हैं, आगे क्या बोलते हैं, और फिर हम खाते हैं उसको। फिर भगवान क्या बोलते हैं, हम वैश्वानरो भूतवा प्राणी नाम देहम आश्रित प्राणापान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विध। तो ये सब टेस्टी वैरायटी वाला चीज है, वो भगवान बना के देते हैं हमको, हम तोड़ के उसको खा लेते हैं। फिर पचाता कौन है, वही भगवान पचाते हैं, हम नहीं पचा सकते। वैश्वानर अग्नि पचा सकता है, और पचाते हैं भी वही है। और उसके अगला श्लोक क्या है, वो बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट इत्यादि। तो हमको वो स्मरण भी देते हैं कि आपको भोग क्या करना है, और जो दुखमय परिस्थिति है उसको भुला भी देते हैं, जिससे हम आज भोग कर सकते, और ज्ञान भी वही देते हैं। तो ये भगवान है जीवात्मा के भोग का, सामग्री का पूरा व्यवस्था कर। लेकिन यही श्लोक में क्या बोला है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहम। फिर वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद्येव। तो भाई मैं भगवान सभी जीवों के भोग की व्यवस्था तो कर ही रहा हूँ, लेकिन किसको मोक्ष चाहिए तो उसकी भी व्यवस्था मैं करता हूँ। तो मैं वेदों के रूप में आता हूँ, संतों के रूप में आता हूँ, और स्वयं उपदेश देने के लिए भगवत गीता में भी आता हूँ। और यहाँ पर करदम मुनि के लिए प्रकट होकर के भी वही बोल। तो ऐसे भगवान ये यथामाम प्रपद्यते। इसलिए जब हम उनका शुद्ध भक्ति को जानेंगे, वो शुद्ध प्रेम करते हैं, इसलिए वो शुद्ध प्रेम चाहते हैं। ऐसा नहीं, वो जो नहीं करते वो नहीं मान रहे हैं।
तो जन्म जन्मांतर, कोटि जन्मांतर तक जीवात्मा का सेवा करते हैं। जब उसको वो देखता है, तब भी सबसे बड़ा चीज, अगर कोई भगवान को जानता है, समझता है, तो कृतज्ञता भाव उसमें आना चाहिए कि भाई इतने करोड़ों जन्मों से भगवान मेरा सेवा कर, तो अब भी मेरे को समझ में आया, अभी कुछ तो आदान प्रदान करना चाहिए। ये भगवान का प्रेम है, इसलिए वो आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए वो बोल रहे शरणागत हो गए। तो अगला श्लोक, अगले श्लोक में वो बोल रहे हैं कि कैसे आपके अनुभूति से ये जो वासना है ना, ये भौतिक जगत बनाया क्यों है, और बद्ध जीवों की वासनाओं को पूरा करने। लेकिन ये वासनाएं हैं, ये कब जाएगी, जब भगवान की अनुभूति होगी तब वासना जाएगी। ये अगला श्लोक में बताया गया। देखो, तम त्वानुभूत्यो परतः क्रियार्थम स्वमाययावत् लोकतंत्रं नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपादं सरोजमल्पीयसिकामवर्षम्। पढ़िए। मैं आपके चरण कमलों में निरंतर साधन नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण ग्रहण करना श्रेष्ठकर है, क्योंकि आप अकिंचनों पर समस्त आशीर्वादों की वृष्टि करने वाले हैं। आपने इन भौतिक लोकों को अपनी ही शक्ति से विस्तार दिया है, जिससे समस्त जीवात्मा आपकी अनुभूति के द्वारा काम कर्मों से विरक्ति प्राप्त कर सकें। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अरे आप तो ये भौतिक जगत बना करके भौतिक वर को दे सकते हैं, लेकिन जब आपकी कृपा से, जब आपके रूप का किसी को अनुभव होता है, तो उसका सब भौतिक इच्छा खत्म हो जाती है। तो ये बोला जा रहा है। क्या शब्द इस्तेमाल किया है इधर, क्रियार्थम, जो अनुभूत्य उपरत क्रियार्थम। उपरत मतलब चला जाता है, उपेक्षा करता है आदमी। क्रियार्थम मतलब क्या, सकाम कर्मों का सुख, किससे चला जाता है, त्वा अनुभूत्या। आपका जो अनुभव करता है आदमी, आपका जो रूप है उसका माधुरी, आपका गुणों का माधुरी, आपकी लीलाओं का माधुरी, आपके रूप का माधुरी, तब उसके भौतिक इच्छा सब खत्म हो जाती है। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। इसलिए मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं ना, अरे भाई आपको भौतिक आसक्ति रखनी है तो भाई वंशीवट के ऊपर मत जाओ, और उधर जो त्रिभंग ललित भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर रूप में है ना, उनको मत देखो, क्योंकि एक बार आप देख लिए तो फिर सब खत्म हो जाएगा आपका। तो ये है, ये उनका कृपा है। तो इसका हमने प्रयास करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए और इच्छा करनी चाहिए। आपके इन भौतिक लोगों को अपनी ही शक्ति से विस्तार दिया है, जिससे समस्त जीवात्मा अपनी आपकी अनुभूति द्वारा सकाम कर्मों को विरक्ति प्रदान कर सके। ये भगवान भी जेल में क्यों आते हैं कि भाई ये बाहर का जीवन को समझो, वहां पे कितना आनंद है, वहां पे कितना निस्वार्थ भाव है, वहां पर आप, इसलिए वो जेल में आते, और जेल बनाते भी है और जेल में आते भी है, और अपने भक्तों को भी भेजते हैं। काम वर्षम, सभी काम वर्षा करते हैं। तो अकिंचनों पर समस्त आशीर्वाद की वृष्टि करने वाला है। क्योंकि क्या है, अकिंचन कभी इच्छा ही नहीं करते, और कुछ भी वो इच्छा करते तो भगवान उसको बहुत बड़ा करके क्या बोलते हैं, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो ऐसे अकिंचन भक्तों के हृदय में भगवान विश्राम करते हैं। हमारे आपके हृदय में भगवान विश्राम कर नहीं सकते, क्योंकि इतनी सारी इच्छाएं हैं, तो विश्राम नहीं कर सकते हो। लेकिन शुद्ध भक्त के हृदय में वो विश्राम कर सकते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त कभी थोड़ा बहुत चाहता है, तो भगवान वो इच्छा को पूरा करते हैं। प्रभु जी, अकिंचन भक्त यानी आप शुद्ध भक्त ऐसा ही समझ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, वही तो है अकिंचन। कुंती महारानी यही तो बोलते हैं ना, निष्किंचन शुद्ध।
अकिंचन, निष्किंचन, ये भक्त है, ये शुद्ध भक्त है, इनको कुछ नहीं चाहिए। इसका अर्थ क्या है? अकिंचन मतलब वो कुछ अपना है ऐसा कुछ मानते ही नहीं, सभी कुछ भगवान का है, सभी कुछ भगवान के लिए उनकी प्रसन्नता, तो ये उनका भाव होता है। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये। तो भगवान का जो वित्त है, भगवान का धन क्या है? ऐसे अकिंचन भक्त। और अकिंचन भक्तों का धन क्या है? ऐसे भगवान। तो ये एक दूसरे का इतना प्रेम है, इसमें ही भाव विभोर होते हैं। तो हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, ये बात है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कैसे भगवान ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जैसा भगवान को आप प्रस्तुत होते हैं वैसे वो आदान प्रदान करते। कोई भौतिक सुख मुक्ति या भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति का अभिलाषी, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी कोई भी हो, उसको आदान प्रदान मिलता है, वो ही बोला गया है शुरुआत में। लेकिन जब वो भौतिक संसार के सुख के उब नहीं जाता, तब तक वो मुक्ति की कामना नहीं कर सकते। तो ये उगना बहुत जरूरी है। भौतिक परिस्थिति, भौतिक क्रियाएं, भौतिक आदान प्रदान, भौतिक सुख और भौतिक चीजों में हमें उबना चाहिए, तो फिर भगवान की तरफ हमें ज्यादा आकर्षण हो सकता। इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो का तात्पर्य यही है कि मैंने कर्म किया, इतना कर्मकांड किया, लेकिन अभी अभी ये भगवान के बारे में, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करनी। जिन्होंने इस भौतिक संसार में सुखी रहने की आशा को छोड़ दिया है, वे परम सत्य की खोज के प्रति उन्मुख होते। तो ये जो मेरे गुरु महाराज बोलते हैं एक जगह पे कि द रियल मार्च बैक टू गॉड हेड और शुद्ध भक्ति चालू होता है जब हम पूरे के पूरे विश्वास से बोलते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन इज पॉइजन एंड डाउट आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, डिसोबीडियंस इज अ डीमन एंड प्राइड इज द वर्स्ट एनिमी। चार चीजें, तब हमारा भक्ति में, जीवन में प्रगति या प्रेरणा से प्रेरित होंगे हम भक्ति करने। प्रभु जी एक बार रिपीट करिए ना प्लीज, चारों प्रभु ओर। जी, ये वापस से एक बोलते बार हैं, या तो रिटर्न में। देखिए मैं बोल रहा हूँ, वो बोलते हैं कि हमें विश्वास होना चाहिए कि सेंस ग्रेटिफिकेशन इज पॉइजन, मतलब ये भौतिक सुख है, ये विष है, इसका विश्वास। दूसरा क्या है? डिसोबीडियंस इज अ डीमन, मतलब आज्ञाधारक। अभी करदम मुनि देखिए कितना भाव से आज्ञा का गुरुजनों का आज्ञा का पालन ना करना, ये क्या है कि बहुत बड़ा राक्षस है। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवत गीता के तात्पर्य में, ये जो भगवान के उपदेश आदेश संदेशों को जो पालन नहीं करता, वो ये मैथुन जीवन के कारागार में पकड़ा जाता है। Those who disobey the orders of Lord become shackled in sex life, जैसे प्रभुपाद जी लिखे। तो ये एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है। तो डिसोबीडियंस इज द डीमन, प्राइड इज द वर्स्ट एनिमी, गर्व ये सबसे बड़ा शत्रु, और डाउट, देखो विश्वास के विरुद्ध क्या होता है? संशय। तो ये संशय क्या है? डाउट इज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो हमारे हृदय में कुछ संशय रखना नहीं चाहिए, कुछ संदेह रखना नहीं चाहिए भक्ति में, भक्ति के तत्व में, भगवान के तत्व में, भक्तों के तत्व में कुछ संशय नहीं रखना चाहिए हमें, तो हम हृदय पूर्वक भक्ति कर सकते। नहीं तो ऐसा हमें संशय होता है, अरे ये सब चीज थोड़ी प्रैक्टिकल है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, भगवान थोड़ी ऐसा करते हैं। मतलब जो भी गुरु साधु शास्त्र बोल रहे हैं उसके ऊपर हमें श्रद्धा रखने का प्रयास करना चाहिए और स्वीकार करने की
और स्वीकार नहीं कर पा रहे तो क्या करना चाहिए? नम्रता से जिज्ञासा करना चाहिए, तो संदेह दूर होगा। तो ये डाउट ये सबसे बड़ा डिंग, ये चार चीज ऐसा बोल रहे थे। तो ये यहाँ पर संदर्भ क्या है? तो ये जो उगना है ये जरूरी, तो ये आशा छोड़ देनी चाहिए। तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं कि अगर आपको भौतिक जगत में खुश होना है तो वो इच्छा को त्याग दो बस, क्योंकि आपको खुशी आने वाला है, जो इधर लिखा है वो आने ही वाला है। अब भक्ति करो या ना करो वो तो आने ही वाला है, जैसे दुख आता है वैसे वो आने वाला है। तो भक्ति करके तो समस्या है ही नहीं, लेकिन उसके लिए पूरा चिंतन करना, उसके लिए प्लान बनाना, ये मतलब बहुत अज्ञानता का ये है। तो आशा छोड़ना ये एक बात है, जब हमारा उसके ऊपर विश्वास जाएगा तो फिर उन्मुख होंगे हम, ऐसा प्रभुपाद जी बोले। तो भगवत गीता में भी वेदांत सूत्र का सार दिया हुआ है, वहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो जब हम ये भौतिक इसमें लगते हैं, क्योंकि पिछले सब हमारे संस्कार है तो उनके अनुभव के छापे रहते हैं, तो हमारे हृदय में क्या होना चाहिए? पश्चाताप होना चाहिए। पश्चाताप बहुत जरूरी है। पश्चाताप के बाद ही ये उबना चालू हो सकता। जैसे मैं कल बता रहा था ना, संसार दावानल लगना चाहिए। एसी में बैठे ऐसे संसार में लगेंगे कि हाँ सब कुछ बढ़िया है, तो फिर गुरुवाणी का कहाँ हम शेल्टर लेंगे? कुछ स्कोप ही नहीं है ना। वही तो वो बोल रही है, कौन हमारी कुंती महारानी, जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिविर धामान मदपमा। जो भौतिक इसमें सुखी है और उसमें गर्व करता है, बढ़ता गर्व, वो भगवान का नाम पुकार नहीं सकते। वो चाहे माला घुमाता भी है, लेकिन क्या उसमें कुछ भाव नहीं है, ऐसा बोला है। तो वही इसका ही बात हो रहा है। तो वो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन्मुख होना। तो वास्तविक ज्ञान हो जाने पर सैद्धांतिक रूप से परमेश्वर से एक हुआ जा सकता है, और तो ये है निर्विशेषवादियों के लिए। और जब कोई ब्रह्म की सेवा या कृष्ण भक्ति करने लगता है तो वह केवल मुक्त न केवल मुक्त होता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में स्थित हो गई। ये भक्ति का मतलब पार्षद बनता है भगवान। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को किसी भी वरदान के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो आप जो भी चाहिए, भौतिक अकाम सर्व काम मोक्ष काम, भाई भगवान पुरुषोत्तम की पूजा कीजिए। किंतु जो कृष्ण से निष्ठापूर्वक प्रेम करता है और साथ ही साथ भौतिक सुख भी चाहता है, तो वो दुविधा में रहता है। क्योंकि जैसे दो उसमें पैर रखा हुआ, लेकिन ये वास्तविकता है काफी वक्त। श्री कृष्ण उसके पति अत्यंत दयालु होने के कारण उसे दिव्य प्रेममयी सेवा में अनुरक्त होने का प्रदान करते हैं। तो भगवान भी समझते हैं जितना आदमी प्रामाणिक है उतना भगवान उसका आदान प्रदान करके उसको आगे लेके जाते। जितना वो दिखावा करने का प्रयास करता है उसको भगवान आदान प्रदान नहीं करते, मतलब जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करते। देखिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, जो प्रेम भी कर रहा है लेकिन भौतिक सुख चाहता है, तो ये साधक का स्थिति है। लेकिन वो प्रामाणिकता से व्यक्त करता है हरि गुरु वैष्णवों को, तो वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन वो छुपा रहा है तो आगे बढ़ना मुश्किल है। क्रमशः वो व्यामोह को भूल जाता है। तो ऐसे ये करदम मुनि से प्रार्थना से हम सीख सकते। तो इसके बाद अभी ये संधि श्लोक बोल रहे हैं मैत्रेय मुनि कि भगवान का क्या अनुभव हुआ, ये शब्द कैसे थे। तो ऋषिर्वाच इति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सॉरी प्रभु जी। प्रभु हाँ जी, 19वां जो श्लोक हमने पढ़ा उसमें कर्दम मुनि बोलते हैं कि भगवान अकेले थे और उनकी इच्छा हुई इसलिए उन्होंने ये भौतिक सृष्टि की रचना की। हाँ हाँ बिल्कुल और 20वें श्लोक में बोल रहे हैं कि भगवान की इच्छा नहीं होते हुए भी जगत की रचना की जीव के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इसको कैसे समझें? नहीं नहीं नहीं, देखिए 19वां श्लोक का संदर्भ क्या है कि भगवान उनको बोल रहे कि भाई तू सकाम है बराबर की। तो आप निष्काम वालों का तो बहुत अच्छा अभिनंदन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, लेकिन आप निष्काम नहीं बन पा रहे, आप सकाम हो।
तो आप देवी देवताओं के पास जाओ ना, वो जल्दी से जल्दी आपको फल देंगे। अब मेरे पास क्यों आ रहे हैं? तो उसके उत्तर में 19वां श्लोक बोला है उन्होंने कि एक स्वयं सगत सशृक्षया द्वितीय आत्माधि योग माया, कि हे भगवान, मुझे ये जगत में देवी देवता दिखते ही नहीं। ये ऊंची चेतना है हमारे कर्दम मुनि की, कि वो सिर्फ भगवान को देख पा रहा है पूरे जगत में। वासुदेव सर्वमितम। यस। इवन देवी देवताओं को वो नहीं देख पाए, इसलिए मैं आपका ही भजन करूंगा। तो ये 19वां श्लोक का भाव है, ठीक है। और हम्म 20वें श्लोक का भाव क्या है कि भौतिक जगत में रहते हुए भी, भौतिक इच्छाएं करते हुए भी, लोग भौतिक इच्छाओं से भगवान को प्रस्तुत होते हैं, लेकिन भगवान उनसे आदान प्रदान करते हैं। देखिए, ये पूरा भौतिक जगत बना है किसके लिए? जीवात्मा के आदान प्रदान हमारे। के, इतना वैरायटी बना है ना भगवान ने। तो हम्म भगवान सभी जीवों का भोग की व्यवस्था कर रहे हैं, सभी जीवों की मोक्ष हम्म की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर भाव है 20वें श्लोक में। तो ऐसा उसमें अंतर है। हालांकि तात्पर्य में वो सेम दिया है, सृष्टि लीला वगैरह, लेकिन ये भाव है, ठीक है। तो इसका मतलब यह 19वें श्लोक में कर्दम मुनि को भगवान के अलावा मानने के लिए और कोई नहीं दिखता है, और 20वें श्लोक में भगवान की इच्छा नहीं होने पर भी, क्योंकि जीव सकाम और निष्काम दोनों है, इसलिए भगवान जीव की इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं जो भी करना है। हाँ, उनकी दयालुता का भाव है हाँ। कि आप इतने हम्म दयालु हो कि ये भौतिक जगत में आके ये सब करते हो, और हम्म भोग भी प्रदान की व्यवस्था करते हो, मोक्ष की भी व्यवस्था करते वो हुआ दयालु शरणम हो। भजे। और फिर धन्यवाद दोस्त। अगला श्लोक क्या है? जो आपकी सेवा करता है, जब आप हम्म आपके रूप गुण लीला में उसका कुछ आकर्षण होता है ना, तो ये जो हम्म वासना है जिसके द्वारा वो भौतिक जगत में स्थित है या सकाम भक्ति कर रहा है, वो वासना भी हम्म चला जाता है। तो ये हम्म अंतिम श्लोक बोला है उन्होंने कि भाई हम्म ये वासना कह जाएगा जब हम भगवान का, जो भी हो हम, सकाम अकाम सर्व काम, लेकिन भगवान का पूजन करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। जितने प्रामाणिक सिस्टमेटिक है उतना लॉजिकल। जल्दी आगे। ठीक बहुत है। सिस्टमेटिक और साइंटिफिक। बहुत अच्छा लोग। ये धन्यवाद। कर्दम जी की बहुत सुंदर प्रार्थना है और हम्म ये ज्यादा रेलेवेंट है। हम्म नहीं तो कुंती महारानी बोलती है मुझे दुख दो, तो ये मतलब ये बहुत ऊंचा लेवल का प्रार्थना है, बराबर कि नहीं? हम लोग ऐसे प्रार्थना करना मतलब मैं तो नहीं कर सकता। हाँ ये प्रार्थनाएं हैं, ये हमें सिखा। हाँ। तो अभी अगला श्लोक देखते हैं, 22वां श्लोक। ऋषिरुवाच इति व्यलीकं प्रणतो जनाभ समाम बभाषे वचसामृतेन सुपर्णपक्षो परिरोचमानः प्रेमस्मितो द्विक्षण विव्रतद्रुः। ये कोई भाषांतर? मैत्रेय ने कहा, इन शब्दों से प्रशासित होने पर गरुड़ के कंधों पर अत्यंत दीपित भगवान विष्णु ने अमृत के समान मधुर शब्दों में उत्तर दिया। उनकी बाहें ऋषि को स्नेहपूर्ण हंसी से देखने के कारण चंचल हो रही थी। तो देखिए, मैत्रेय मुनि उनके भाव का प्रशंसा कर रहे हैं और भगवान की आनंद का भी व्यक्त कर रहे हैं। इति अव्यलीकम प्रणतु अब जनाब। तो ये ऐसे प्रशंसित, कैसी प्रशंसा की उन्होंने भगवान? अव्यलिक मतलब सिंसियर, प्रभुपाद जी बोल, सिंसियर का निष्ठा पूर्वक ये अर्थ पूरा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अर्थ दिया है निष्कपट। निष्कपट प्रशंसा जो की है उन्होंने, निष्कपट मतलब क्या? वो हृदय व्यक्त कर रहे हैं, कुछ दिखावा नहीं कर रहे। ऐसी निष्कपट प्रार्थना से भगवान बहुत खुश हो गए, और तब आप अभाषे, और उन्होंने कुछ उत्तर दिया, और वो इतना अमृतमय था, वचसामृते ना। तो भगवान का वाणी ये बहुत अमृतमय होता। तो इसका ये देखो, सौस्वर्य, देखो, सौंदर्य मतलब उनका रूप, सौस्वर्य मतलब उनका वाणी बहुत मधुर, सौगंध्य मतलब गंध, और फिर सौरभ्य मतलब उनका सुगंध।
और फिर उनका स्वाद। तो ये 5 होते हैं भगवान के अनुभव। तो ये उन्होंने वाणी का अनुभव किया, और वो अकेले नहीं आए थे। सुपर्ण पक्षोपरि रोचमान, वो इनके ऊपर बैठे थे, गरुड़ जी के ऊपर। तो उन्होंने बहुत अच्छा स्मित हास्य, प्रेम स्मिते वीक्षण विभ्रदत्, उन्होंने अपनी एक भ्रुआ को ऊंचा करके उन्होंने बहुत अच्छा आदान प्रदान किया उनसे, स्मित हास्य दिया उनको। और अमृत वचन बोले, जो वचन आगे 10 श्लोक है, 23 से लेके 32, ये भगवान के अमृत वचन है। लेकिन उसके साथ उन्होंने उनको कटाक्ष भी दिया और स्मितहास्य दी। तो ये बहुत प्रभावशाली होता है। जो आदमी चैतन्य महाप्रभु का ऐसा कृपा कटाक्ष प्राप्त करता है, उसको ये भौतिक जगत का कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसा वो बोलते हैं। कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुराकाश पुष्पायते दुर्दान्तेन्द्रिय काल सर्प पटली पाटदम स्तायते विश्वं पूर्ण सुखायते विधि महीन्द्रादिश्च कीटायते यत्कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तमेव गौरम स्तुमः। तो जो आदमी को ये कटाक्ष प्राप्त होता है, उसको इंद्र का पद भी एक कीट जैसा लगता है। ये भौतिक जीवन में उसकी जो इंद्रियां हैं वो पूरी की पूरी विष रहित हो जाती है। तो ऐसा सुंदर वर्णन, तो ये कटाक्ष उनको प्राप्त हो। तो भगवान प्रभुपाद जी का पूरा परपोर्ट है वो किसके ऊपर है? वचसामृतेन। भगवान के हर एक चीज दिव्य होती, वो दिव्य लोक से बोलते हैं, वो भौतिक जगत से नहीं बोलते, क्योंकि वो दिव्य है। उनकी वाणी तथा उनके कार्य भी दिव्य है, उनके संबंधित प्रत्येक वस्तु दिव्य है। तो ये जो ध्वनि है, वो सनातन धाम की ध्वनि भी सनातन होती है। लेकिन इस धाम की ध्वनि घिसी पीटी तथा नश्वर होती है। तो फिर हरे कृष्ण महामंत्र, ये क्या है? गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो जो शुद्ध नाम लेने का पात्र होता है, उसका क्या होता है अनुभव, वो प्रभुपाद जी बता रहे। वो हमेशा लेने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको उसमें आनंद आता है। जब भगवान को कोई भक्त यश का गान करता है तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और भक्तों को बिना हिचकिचाए दिव्य वर प्रदान करते हैं, क्योंकि वो भक्तों पर सदैव बिना किसी कारण कृपालु हो। तो देखिए, ये प्रशंसा जो है भगवान की, ये बहुत जरूरी है। विग्रह सेवा में भी ये शीतलांग गौरांग को, ये डीटी मिनिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण भक्त है, वो इधर आए थे। तो वो डीटी का बहुत अच्छे से बताते हैं। लेकिन वो जब बोलते हैं ना, आप विग्रह का अभिषेक कर रहे हो, विग्रह का ड्रेसिंग कर रहे हो, विग्रह का कुछ सेवा कर रहे हो, तो हमें भगवान को प्रशंसा करना चाहिए। उन्होंने बोला, एंटरटेन द लॉर्ड व्हेन यू आर ड्रेसिंग द डीटी। आपने भगवान को खुद मजा देना चाहिए। और मजा कैसे देने की? उनका गुणगान के जो श्लोक है ना, वो हमें बोलने चाहिए। जब हम डीटी ड्रेसिंग कर रहे हैं, या कुकिंग कर रहे हैं, या कुछ साफ सफाई कर रहे हैं, भोग अर्पण, तो तब भी हमें भगवान का गुणगान करना चाहिए, भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए। तो ये प्रशंसा से, भगवान को नाम है एक स्तुति प्रिय। कोई उनका स्तुति करता है तो बहुत खुश हो जाता है। तो ये भाव इधर प्रकट किया है। और फिर स्तुति करने के बाद आप जो मांगोगे वो देंगे भी हो। तो उसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं। शुद्ध भाव से मांगने वाले हैं, मिश्र भाव से मांगने वाले हैं, लेकिन भगवान प्रशंसा सुन करके उनको दे देते। हालांकि अलग अलग देते हैं, शुद्धिकरण भी करते हैं, लेकिन प्रशंसा से भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। एक उदाहरण है, जैसे दक्ष प्रजापति, तो वो हमसे गुह्य प्रार्थनाओं से भगवान को प्रसन्न करता है। वो इतनी शुद्ध भक्ति की प्रार्थना है ना, लेकिन उनका भाव शुद्ध नहीं है, लेकिन भगवान प्रार्थना सुन के खुश होते हैं, और वो बोलते हैं, आपके प्रार्थनाओं के कंटेंट में मैं बहुत खुश हूँ। कोई इसको दोहराएगा तो वो शुद्ध भक्त बन जाएगा, मेरा प्रेम प्राप्त करेगा। तो ये बात है। हालांकि वो क्या चाहते थे? एक पत्नी को चाहते थे। तो भगवान बोले, ठीक है भाई, तेरा इच्छा मेरा इच्छा मैच हो रहा है, तो ये लो पत्नी लो, आप दक्ष हो, इनसे मैथुन करो और बहुत सारा ये जगत को भरो।
तो ऐसे भगवान स्तुति प्रिय है और वर प्रदान करने वाले। तो स्तुति ये बहुत, हाँ, भगवान को खुश करता है। इसलिए ये भागवत पुराण या अमल पुराण क्यों कहा गया है कि आप देखिए, देखो नरसिंह चतुर्दशी गया तो देखिए भगवान का सब लोग स्तुति किए, बराबर की। नरसिंह भगवान अवतारित हुए हिरण्यकशिपु को मारने के बाद, आप देखो 8वें अध्याय में इतने सारे लोग स्तुति करते हैं उनका कि अरे भाई अच्छा हो गया आप आ गए। लेकिन भगवान कौन सी स्तुति से प्रसन्न हुए? प्रहलाद महाराज। हालांकि सब स्तुतियां उनको प्रसन्न करती है, लेकिन जो शुद्ध भक्त शुद्ध भाव से जो करता है वो उनको पिघलाता है। तो वो हमें भागवत में प्राप्त होता है। इसलिए भागवत अमल पुराण है, क्योंकि अमल हृदय अकिंचन भक्तों का उनके प्रार्थनाओं में उनके प्रशंसाओं में प्रकट होता है। यहाँ पर करदम मुनि का हृदय प्रकट हो रहा है और भागवत में सुखदेव गोस्वामी उसका वर्णन कर रहे हैं हमारे सबके लिए। तो अभी भगवान के क्या अमृत वचन उन्होंने बोले, आगे 23 से लेकर के 32 श्लोक में इसका वर्णन है अमृत वचनों। 23 से लेकर के 32 इनके अमृत वचनों का वर्णन। श्री भगवान वाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थमात्मनियमैः त्वयैवाहं समर्चितः। हाँ पढ़ी। भाषण कौन पढ़ रहा है? कोई भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने मन तथा इंद्रियों के संयम द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे मन के उस भाव को पहले ही जानकर मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है। हरे कृष्ण। देखिए, तो विदित्वा तव चैत्यम, मैं आपके हृदय में क्या हूँ, आपका भाव क्या है, आपका अभिप्राय क्या है, पूरा जानता हूँ। और समयोजी, मैंने पूरा उसका व्यवस्था किया है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ मेरा ही पूजा की, बहुत ही तपस्या करके मन और बुद्धि और इंद्रिय लगा करके, त्वया एव अहम एव समर्चित, सम्यक रूपेण अर्चित, मेरे की पूरी परि उपासक है, मेरी ही पूजा की आपने, किसी और की पूजा नहीं की। इसलिए मैं आपके हृदय का जानता हूँ, उसका मैंने व्यवस्था किया है। ऐसा भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि प्रामाणिक भक्त को, एकनिष्ठ भक्त को कभी निराश नहीं करते, चाहे वो जो कुछ भी चाहे, किंतु वे किसी ऐसी वस्तु की अनुमति नहीं देते जो उसकी भक्तिमय सेवा में बाधक। तो देखिए दोनों साइड से भगवान है, ये हमारे हित चिंतक होते हैं। और प्रेम करने वाले कौन होते हैं? जो हमारी इच्छाओं का आदर करते हैं लेकिन हमारे हित को भी देखते हैं। ये दोनों वो भगवान। तो ऐसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान एक प्रामाणिक भक्त को कभी भी दुखी नहीं करते, कुछ भी वो मांगे, लेकिन वो ऐसा देंगे जब देंगे जिससे उसके भक्ति में बाधा ना हो। तो ये विशेष भगवान के वर, देखो भौतिक चीज प्राप्त करेंगे भी ना, भगवान द्वारा प्राप्त और देवताओं द्वारा प्राप्त, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। वही यहाँ पर बोला जाता है। तो यहाँ ये यहाँ पर बोले, तो अगले श्लोक में वो आगे बोल रहे हैं कि वही चीज अभी भगवान कैमित्य न्याय से बता रहे। न वै जातु विषय स्यात् प्रजाध्यक्षा मदर्हणम भवत विदेशु अतितरम मयि संगृहीतात्मना। पढ़ी। भगवान ने आगे कहा, हे ऋषि, हे जीवात्माओं के अध्यक्ष, जो लोग मेरी पूजा द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, विशेष रूप से तुम जैसे पुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर रखा है, उन्हें निराश होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, तो यहाँ पर कैमुत्य न्याय से वो बता रहे, क्या बता रहे हैं वो जानना चाहिए। तो
एक सेकंड, जीव गोस्वामी बहुत अच्छे से बता रहे हैं। पहले तात्पर्य को देखते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि भाई आप देखिए, आपकी मैं इच्छा पूरा करूंगा ना, तो आपकी भक्ति में कुछ गिरावट नहीं होंगी, ये जानिए। हालांकि गिरावट तो छोड़ो, आप मुझे प्राप्त करो, लो ये वरदान। तो ऐसे वो विश्वास दे रहे हैं ये श्लोक में कि भाई मेरे को जो पूजा करता है ना, उसका पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसको मैं वो वर प्रदान करता हूँ और अंत में उसको मेरा धाम भी प्रदान करता। जो लोगों ने उनका मन मेरे में पूरा का पूरा ये किया है, संग्रभित आत्मनाम। तो संग्रभित आत्मनाम मतलब जिन्होंने मन अपना पूरा केंद्रित किया है मेरे ऊपर, तो उनके क्या कहने। तो ऐसे वो बोल रहे हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी भी यहाँ पर ये पढ़ी, कोई को पढ़ सकता, पढ़िए, हाईलाइट किया वो पढ़ी। जो भौतिक सुख की अभिलाषा से भगवान की शरण में जाते हैं वे सकाम कहलाते हैं, और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं करते किंतु स्वयं स्फूर्त प्रेमवश उनकी सेवा करते हैं वे अकाम कहलाते हैं। सकाम भक्तों की भी 4 श्रेणियां हैं: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। कोई शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट के कारण, तो कोई धन की आवश्यकता के कारण, कोई ईश्वर को जानने की इच्छा से कि वे क्या है, और कोई अपनी ज्ञानमयी खोज से दार्शनिक की तरह भगवान को जानने की इच्छा से भगवान की सेवा करते हैं। इनमें से किसी भी श्रेणी के पुरुषों को निराश नहीं होना पड़ता, प्रत्येक को अपनी पूजा का अभीष्ट फल प्राप्त होता है। ये बोल रहे हैं भगवान। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जीव गोस्वामी का भाव, जीव गोस्वामी ने इनका भाव क्या बताया, इनको सकाम है नहीं, एक्चुअली ये निष्काम ही है, लेकिन इनको जो आदेश दिया है उसका वो पालन कर। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, देखो जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं, यह जानकर कि लोक व्यवहार का पालन करते हुए भी तुम्हारे हृदय का एकमात्र उद्देश्य मुझे प्रसन्न करना। देखिए वो बोल रहे थे ना, अरे क्या मैं लोकानुलोकागतम, मैं लोक का अनुगण कर रहा हूँ, मेरे को प्रतिष्ठा चाहिए, मैं नारद मुनि कुमार जैसा छोड़ नहीं सकता। तो मैं जानता हूँ कि भाई तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य मुझे प्रसन्न करना था। मैंने अंततः यह उचित ही तय किया है कि मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनूं। देखिए ये भगवान का इच्छा है, भाई तू इतना शुद्ध है इच्छा में, तो मैं तेरा पुत्र बनूंगा। इसलिए सकाम इच्छा से युक्त होने पर भी, क्योंकि तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य मेरी प्रसन्नता था, तुमने मेरी भली भांति पूजा की है, संग्रहीत आत्मनाम मई, वैसी पूजा अन्य निष्काम लोगों द्वारा भी नहीं की गई है, यही इसका अर्थ। तो ये कैमुत्य न्याय है बोला जा रहा है कि भाई आप बाहरी रूप से सकाम प्रतीत हो रहे हो, लेकिन आपने जैसे मेरी पूजा की है, प्रसन्न किया है, वैसे निष्काम भक्त भी मेरी नहीं करते। ये ऐसा भगवान इतने, देखिए भगवान इनके लिए रोए, सच्ची समझिए आप, मतलब ये कैसे भक्त प्रतीत होता है सकाम है लेकिन वैसे नहीं है, वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, आदेश का पालन करना। तो ऐसा, इसलिए भगवान आदान प्रदान जरूर करते हैं और उसके हृदय को जानते हैं। तो 25वां श्लोक, प्रजापति सुतः, यहाँ पर पढ़ना नहीं है। प्रजापति सुतः सम्रान् मनोर्विख्यात मंगलैः ब्रह्मावर्तम योऽधीसवान् शास्ति शास्ति सप्तार्णवम् महीम्। पढ़ी। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी के पुत्र सम्राट स्वयंभू मनु, जो अपने सुकृत्यों के लिए विख्यात है, ब्रह्मावर्त में स्थित होकर 7 समुद्रों वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं। तो अभी वो फ्यूचर प्लान बता रहे हैं भगवान कि भाई देखो मनु है, वो पुत्र लेके आएगा, तो वो पूरा बता रहे हैं कि अभी मनु आने वाले हैं, जिनके बे
जो पूरे चक्रवर्ती सम्राट है, ब्रह्मावर्त में रहते हैं, वो आपके पास आएंगे। तो इससे प्रतीत होता है, देखिए अभी तक सप्तवती नहीं हुई, गरुड़ का भी जन्म नहीं हुआ, ऐसा वो बोल रहे। सप्ताह नवमी थी, भाविनी भूतत्वात् उपचारः प्रियव्रत रथ खातत्वात् तेषां। तो इसका अर्थ क्या है, देखिए ये जो अभी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, तब भी ये जो जम्बू द्वीप ने भू मंडल है, उसके 7 भाग किसने किए? वो किए प्रियव्रत महाराज, बराबर की। प्रियव्रत महाराज आने से पहले ये कुछ थे नहीं, लेकिन यहाँ पर वो बता रहे हैं। ये अभी तक प्रियव्रत महाराज उपस्थित नहीं है जीव गोस्वामी में। और यहाँ पे मंगल शब्द है और विख्यात है, तो स्वयंभू मनु बहुत ही विख्यात और बहुत ही गुणी थे, ऐसा वर्णन। तो ब्रह्मावर्त का गुणगान करते हैं प्रभुपाद जी। अगला श्लोक। सचेह विप्र राजर्षि महिषाशत रूपया आयस्यति वृक्षां स्वाम परश्वो धर्म कोविदः। पढ़ी। पढ़ी कोई भाषण। हे ब्राह्मण, धार्मिक कृत्यों में दक्ष सुप्रसिद्ध सम्राट अपनी पत्नी सतरूपा सहित तुम्हें देखने के लिए परसों यहाँ आएंगे। हाँ, परसों परसों आएंगे शत्रुपाल। और वो आत्मजामासितापांगिम वयःशील गुणावती पिताम मृगयन्तीं पतिं दास्यति अनुरूपाया कि प्रभु। पढ़िए अगला। उनके एक श्याम नेत्रों वाली तरुणी कन्या है, वह विवाह के योग्य है। वह उत्तम आचरण वाली तथा सर्वगुण संपन्न है। वह भी अच्छे पति की तलाश में है। महाशय, उसके माता पिता तुम्हें देखने आएंगे। तुम उसके सर्वथा अनुरूप हो, जिससे वे अपनी कन्या को तुम्हारी पत्नी के रूप में अर्पित कर देंगे। देखिए ये मेन चीज है ना, उन्होंने जो मांगा था उसका वर्णन कर रहे थे, भाई समानशील पुत्री होनी चाहिए। वो आ जाएगी, उनकी पुत्री है, वो भी इच्छा करती है, वो भी विवाह के लिए इच्छा कर रही है। और एक्चुअली कर्दम मुनि के बारे में नारद मुनि से उन्होंने सुना भी हुआ था, तो वो भी इच्छा कर रही थी। इसका आगे वर्णन आएगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो पालक होते हैं उनकी उत्तरदायित्व का, कर्तव्य का वर्णन कर रहे हैं कि भाई ये माता पिता का कर्तव्य है कि सही समानशील पत्नी, मतलब सही समानशील लड़की को सही पति दे। लड़कियों को कभी सड़क पर निकालकर पति की तलाश करने की आज्ञा नहीं दी जाती, क्योंकि वो युवती होकर यदि वे पति की तलाश करे तो वो भूल जाएंगे कि पति उसके अनुरूप है या नहीं। काम पिपासा के कारण लड़की किसी को भी पति बना सकती है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये माता पिता उसका चुनाव करना चाहिए, ये प्रभुपाद जी बोले। हाँ, कि माता पिता क्या देते हैं, समानशीलता देते हैं। तो ये है अच्छी कन्या के लिए अच्छे वर का चुनाव सदैव माता पिता करते रहे। ये बहुत जरूरी चीज है। ये जो संस्कृति है ये बहुत महत्वपूर्ण है। वही प्रभुपाद जी अभी आगे काफी श्लोकों में यही सिद्धांत आया है कि भाई समानशील होनी चाहिए और पालकों ने चयन की होनी चाहिए। समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवत्सरान् सत्वां ब्रह्मणुपवधूः काममाशु भजिष्यति। हे ऋषि, वह राजकुमारी उसी प्रकार की होगी जिस प्रकार की तुम इतने वर्षों से अपने मन में सोचते रहे हो। वह शीघ्र ही तुम्हारी हो जाएगी और वह भी
वह जी भर तुम्हारी सेवा करेगी। एक्चुअली यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा भाषांतर इसका अच्छा नहीं हो। वो क्या लिखे हैं, शी विल सून बी योर्स एंड विल सर्व यू योर टू योर हार्ट्स कंटेंट। वो तुम्हारी हो जाएगी और तुम्हारी हृदय पूर्वक, हृदय भर की सेवा करेगी, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो इतने साल से, मतलब वो 1000 साल से वो तपस्या में लगे थे ना, तो उसमें वो चिंतन कर रहे थे भाई समानशील होने से जो भक्ति में मेरे को मदद, जैसे आपने विचार किया है वैसे आपको प्राप्त होगा। तो ये तात्पर्य प्रभुपाद जी का दर्शाता है कि प्रार्थना कितनी जरूरी है। एक प्रामाणिक भक्ति, प्रामाणिक प्रार्थना बहुत जरूरी है। तो इस विशेष रूप से किसी को अच्छी पत्नी या अच्छा पति चाहिए तो भगवान को प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। द्रौपदी जी बोल, तो भगवान अरेंज करेंगे, वो सचमुच मैच होने वाली होगी। तो ये यहाँ पर आप देखिए कि अगर द्रौपदी जी हम बोल रहे हैं, इस प्रकार यह कहा जाता है कि हम नित्य प्रति कार्यों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे तो हर काम सुचारू रूप से और हमारी रुचि के अनुकूल संपन्न हो। दूसरे शब्दों में सभी परिस्थितियों में हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाना चाहिए और उनके निर्णय पर पूर्णतः निर्भर होना चाहिए। मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ है। तो ये इंग्लिश क्या है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ऐसा उनका ट्रांसलेशन। अतः इच्छाओं की पूर्ति भगवान पर छोड़ देने से सब कम हल है। लेकिन भगवान पे छोड़ना चाहिए, लेकिन प्रार्थना करना चाहिए। प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं, इसी को भगवान की कृपा से ही, देखो केवल ईश्वर की कृपा से ही किसी को मनोवांछित पत्नी प्राप्त होती। इस प्रकार लड़की को भी ईश्वर की कृपा से हृदय की इच्छा के अनुसार पति मिल सकता। ये भगवान अरेंज कर सकते हैं क्योंकि भगवान सबके हृदय को जानते हैं और सबके हृदय में स्थित है। इसलिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जिसका विवाह होने वाला है, हमारे बच्चों का हो या जो आप प्रचार कर रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि आप प्रार्थना करो भगवान को, क्योंकि भगवान अरेंज करेंगे तो अच्छा है। बाकी सब अरेंजमेंट तो ठीक है, भगवान का अरेंजमेंट फुल प्रूफ अरेंजमेंट। तो यही यहाँ पर बोला है। और फिर क्या, फिर भगवान के इसके ऊपर निर्भर भी होना चाहिए, भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि ये सिद्धांत है। जब देखो यहाँ पर क्या बोला था, यदि हम भगवान की रुचि पर निर्भर करें तो हमारी आकांक्षा से अधिक प्रचुर मात्रा में वर प्राप्त हो। ये बात है। तो ये ऐसा ही करदम मुनि को हुआ, ऐसा ही सिद्धांत है। तो वही हो रहा है। या तो आत्मभृतम वीर्यम नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीय ऋषय आधा मनः। बढ़िया भाषण। वह तुम्हारा वीर्य धारण करके 9 पुत्रियां उत्पन्न करेगी और यथा समय इन कन्याओं से ऋषि संतानें उत्पन्न करेंगे। हाँ। तो वो भविष्य भी बता रहे कि क्या होगा। हाँ, अगला भी भाषांतर पढ़ लीजिए प्रभु। मेरी आज्ञा का अच्छी तरह से पालन करने के कारण स्वच्छ हृदय होकर तुम अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पित करके अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे। हाँ, तो ये भी बोल रहे हैं कि आप उनसे इतनी सारी संतानें प्राप्त करोगे, लेकिन आप सभी कर्मों का फल मुझे अर्पण करो और मुझे आप प्राप्त करोगे, क्योंकि आप स्वच्छ हृदय वाले हो। तो इसलिए सभी चीज भगवान के लिए करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे थे, यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पणम। उस उक्त समस्त कार्य, चाहे परिवार के कल्याण का हो या समाज देश अथवा मानवता के लिए, हमें कृष्ण भावना के लिए संपन्न करना चाहिए। आगे भी भाषांतर पढ़ लीजिए तो। समस्त जीवों पर दया करते हुए
तुम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकोगे। फिर सबको अभय दान देकर अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। तो देखिए यहाँ पर कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा च अभयम आत्मवान मय्यात्मानं सह जगत द्रक्ष्यात्मनि चापि माम्। तो ये देखो उनका जो साक्षात्कार जो मिलेगा उनको वो भी बताया जा रहा है। तो सबसे बड़ा ये बहुत बड़ा तात्पर्य है प्रभुपाद जी का 31वें श्लोक का। तो देखिए सबसे बड़ा ध्यान क्या होता है ये जगत में, वो होता है अभय का ध्यान। क्योंकि ये जगत में हम कितना भी बोले क्या है, खाना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, लेकिन इसमें सबसे बड़ा इमोशन है भय। इसके लिए बाकी तीनों चीजें करता है आदमी, आहार, निद्रा और मैथुन। भय है ये भौतिक जगत का सर्वव्यापी भाव है, भय। और जो आदमी भय अभय प्रदान करता है वो सबसे बड़ा दानी। कौन भय प्रदान कर सकता है? जो शुद्ध भक्त है वो। तो इसलिए अभय चरणार विभिन्न भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी। तो वही एक्चुअली आप आगे देखोगे करदम देवहूति वही मांगती है, हाँ, वही अभय प्रदान करो मुझे। तो भगवान उनको पुत्र प्रदान करते हैं और पुत्र उनको शिक्षा देते हैं, इसलिए वो अभय प्रदान है। और उनको साक्षात्कार क्या होगा कि ये साक्षात्कार होता है भगवान का साक्षात तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ये तीन चीज जब हम भगवान के जानने के लिए नम्रता से प्रस्तुत होते हैं तत्वदर्शियों को और शरणागत होते हैं, उनके चरण में शरण बैठ के श्रवण करते हैं, फिर परिप्रश्न करते हैं और सेवा करते हैं उनकी, तो वो हमें तत्व को दिखाते हैं। और फिर यम लब्ध्वा, आगे का श्लोक क्या है? जो ये श्लोक है, ये प्राप्त करने के बाद कुछ मोह नहीं रहता और सभी जीवों को आप भगवान में देखोगे और भगवान में सभी जीवों को। तो यही यहाँ पर वो बोल रहे हैं मय्य आत्मानम सह जगत द्रक्ष्यस्य आत्मनि चापि। तो 436 यही श्लोक है, सेम चीज बोलता है ना। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवा ये न भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मनो अथा मयि। तो ये साक्षात्कार उनको प्राप्त होगा, वो वास्तविकता से देख पाएंगे कि आप अब तक अंतर्यामी को देख रहे हो। अंतर्यामी कौन होता है? क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो सबके हृदय में है। अभी आपका उनका दर्शन होगा, लेकिन फ्यूचर में आपको महाविष्णु का दर्शन होगा। जो सारी ब्रह्मांड मेरे रोम कूप से आ रही है आपको दिखेगा, आपको साक्षात्कार हो। तो सभी मुझ में है और मैं सब में हूँ, जो वास्तविक साक्षात्कार उनको प्राप्त हो। तो पूरा तात्पर्य में प्रभुपाद जी यही ये भी एक लिखते हैं। और तीन तरह के भक्त बोलते हैं। तो ये है वननेस, मतलब जो अचिंत्य भेद अभेद तत्व जो है वो भी वो प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पर कि ये जगत में भगवान को देखना और भगवान को जगत में देखना। तो ये है, देखो यहाँ पर जीवात्मा के लिए आत्म साक्षात्कार की सरल विधि का वर्णन, तो उससे ये साक्षात्कार होना चाहिए। तो ये है अचिंत्य भेद अभेद, कि भगवान को सब में देखना, सब में भगवान को देखना। तो ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। और ये जब प्राप्त होता है तो क्या होता है? वो आदमी कृपालु होता है और वो क्या दया करता है, जीवों को दया करता है। देखो जो निर्विशेषवादी इतना दयालु नहीं होता जितना भगवान का भक्त होता। तो प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं आप, जो आदमी दयालु होता है वो सच में मतलब भक्ति। देखिए कृष्ण भावना भावित मनुष्य भगवान का भक्त सदैव दयालु है। तो वो अकेला संतोष नहीं होता कि मैं अकेला भक्त हूं, मैं आनंद में हूं, नहीं, सबको ये भक्ति ज्ञान बांटना चाहिए।
तो भगवान के ऐसे अनेक भक्त हैं जो इस प्रकार भक्ति ज्ञान वितरित करने में अनेक संकट उठाने पड़े, वह तो करना ही चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी सबसे बड़े हैं, इतने कष्ट किए उन्होंने 70 साल में। तो ये है। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं काफी सारे भक्त होते हैं, लेकिन उसमें 3 श्रेणी के भक्त। तो जो कनिष्ठ है उसको जीव दया का भाव नहीं हो, लेकिन मध्यम हो जाता है तो उसको जीव दया का भाव प्रकट होता है। जो उत्तम होता है तो उसको सिर्फ जीव दया होता है, वो कुछ भी कर सकते। तो ये अगला पैराग्राफ में प्रभुपाद जी 3 तरह के भक्तों को समझाते हैं। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब तक भगवान की भक्ति करते हुए गृहस्थ कोई जन सामान्य पर दया नहीं दिखाता तो वह तृतीय श्रेणी का भक्त होता है। तो ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पर। और फिर ये अभय दान का बोल। तो देखो कंपैशन मतलब क्या है, वो देखता है कि सभी दुखी है और वो सहन नहीं कर सकता, फिर क्या करता है, जीव दया करता है। और वो अभय प्रदान करता है ज्ञान दे करके भक्ति का, भगवान का, भक्तों का, और उनको भक्तिमय सेवा में लगा करके, ये उनका अभय दान है। तो ये प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सबसे बड़ा दान है अभय दान। सामान्य जन को निर्भय बनाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है और ये सन्यासी ने करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी बहुत व्यवहारिक रूप से दिखते हैं कि गृहस्थों ने और सन्यासियों ने क्या करना चाहिए। तो दोनों का कर्तव्य प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं। आप देखिए यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, कुछ मैं पढ़ रहा हूँ इसको। जो गृहस्थ रहकर सन्यासी से दीक्षा लेता है उसका भी कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने घर में कृष्ण भावनामृत का प्रसार करे और जहां तक संभव हो अपने मित्रों तथा पड़ोसियों को अपने घर पर बुलाए और कृष्ण चेतना का पाठ पढ़ाए। पाठ पढ़ाने का अर्थ है कि श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करो और भगवत गीता और भागवत का उपदेश करो। तो ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस कुछ दिखा ये नहीं करना, बड़ा बड़ा जहां पे रहते हो वहां के आजू बाजू के लोगों को बुलाओ और उनको हरि नाम सुनाओ, गीता भागवत सुनाओ और प्रसाद खिलाओ, बस यही करना। ये जीवन है। कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु विपुल साहित्य है और प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है कि वह अपने सन्यासी गुरु से श्री कृष्ण के संबंध में जाने। मतलब उसने खुद ने भी उसको श्रवण करके समझना चाहिए। तो ऐसे गृहस्थ का कार्य यह है कि वो धन अर्जित करे, क्योंकि सन्यासी से धन उपार्जन करने की आशा नहीं की जा सकती। वह तो गृहस्थ पर पूर्ण आश्रित होता। गृहस्थ को चाहिए कि व्यापार या किसी धंधे से धन कमाए और अपनी आय का कम से कम 50% कृष्ण भावना में व्यय करे। ऐसे तो प्रभुपाद जी एकदम स्पष्टता से बोल रहे क्या करना है। तो हमें करने का प्रयास करना चाहिए, इसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। ऐसा ऐसा हमने नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये 50% ये सब प्रैक्टिकल नहीं। हम जब हम सीखेंगे ना 1%, 2%, 4% दे करके गीता भागवत श्रवण करेंगे तो उसका अनुभव होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बोला इसलिए देना है, वो बात नहीं। सही भाव से सही समझ से देना है। हमारे देने से मंदिर नहीं चलता, हमारे देने से हमारा धर्म होता है। मंदिर तो भगवान चलाते हैं ना। तो ऐसा कभी सोच नहीं होना चाहिए गृहस्थ को कि अरे हमारी वजह से मंदिर चलता है। नहीं भाई, ठाकुर चलाते हैं वो। हम देंगे तो हमारा को कुछ पूरा प्राप्त होगा और हमको साक्षात्कार प्राप्त होगा। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन लॉर्ड सर्विस। तो ये लेबर का डिवीजन है। देखो मतलब क्या कि जो सन्यासी वगैरह लोग हैं वो कुछ लेबर करते हैं और गृहस्थ लोग हैं वो कुछ लेबर करते हैं, और दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और दोनों अपने धर्म में स्पष्ट है और प्रामाणिक है। तो ये भगवान की दोनों सेवा में लगे। जो सन्यासी कर रहा है वो गृहस्थ नहीं कर सकता, वो जो गृहस्थ कर रहा है वो सन्यासी नहीं कर सकता। तो दोनों का जरूरी है, दोनों का महत्व है।
और दोनों का आदान प्रदान होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी बताए। तो लास्ट में भगवान चाहते हैं कि उनकी असीम इच्छाएं पूर्ण हो, और उनकी असीम इच्छाओं को पूरा करने के लिए सेवा करता रहता है। भगवान तथा उनके भक्त के हित में अपार सामंजस्य है। तो ये जो समझ है ना भगवान और भगवान का भक्त, देखिए ये यहाँ पर प्रभुपाद जी जीव गोस्वामी का पहला तात्पर्य लिख रहे हैं। कैसे करदम मुनि ने ये ग्रहण क्यों किया है गृहस्थ जीवन, भगवान की इच्छाओं को पूरा करने, तो फिर भगवान उनकी इच्छाओं को पूरा करना, ऐसा ये सामंजस्य है दोनों में। तो ये एक रूपता यहाँ पर वसुतः परमेश्वर के तादात्म्य का अर्थ है भगवान की रुचि हित के साथ तादात्म्य। सर्वोपरि से तादात्म्य का अर्थ है भगवान के समान महान होना कदापि नहीं है, ये असंभव है। तो भगवान की इच्छा से कार्य करना। 32वां श्लोक भाषांतर पढ़ी। हे ऋषि, मैं तुम्हारी 9 कन्याओं सहित तुम्हारी पत्नी देवहूति के माध्यम से अपने श्वास को प्रकट करूंगा और उसे उस दर्शन शास्त्र सांख्य दर्शन का उपदेश दूंगा जो परम तत्वों या श्रेणियों से संबंध है। तो सबसे बड़ा आनंददायी न्यूज मैं अभी आपको दे रहा हूं, ऐसे विश्वनाथ लिखते हैं कि भाई मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, और मैं क्या करूंगा, तत्व तत्व संहिता हूं। इसलिए ये जो सांख्य भागवत सांख्य फिलोसॉफी है, जो हमें सिखाएगी कि हमारी भौतिक चेतना ये जड़ चेतना से कैसे मुक्त करें, वो सब कपिल मुनि बताने वाले हैं। ये पूरा भाकित कर रहे हैं यहाँ पर कि आपको सबसे आनंददायी मैं बता रहा हूँ कि मैं आपका पुत्र बनूंगा। तो ये है हमारे जो महानता इनकी, कि भगवान खुद स्वेच्छा से उनके पुत्र बने। तो ये से भगवान के अमृतमय वचन यहाँ पर खत्म होते हैं। प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में पूरा ये बोल रहे हैं। शायद कपिल मुनि का जो है, दो इस तरह का सांख्य होता है, एक नास्तिक कपिल है, उसका बात नहीं हो रहा है इत्यादि। और फिर क्या, मैं स्वांश कलया, तो स्वांश कला का अर्थ प्रभुपाद जी बता रहे। स्वांश मतलब क्या, विष्णु तत्व। लेकिन कला देखो, अंश होता है और कला होता है। तो अंश का अंश जो होता है ना उसको कला बोलते हैं, ठीक है। तो ये आता है वो श्लोक में, एते चांश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये अंश की कला के रूप में मैं कपिल मुनि द्वारा प्रकट हो। तो वो प्रभुपाद जी सिद्धांत बताते हैं। वो चतुर क्या बोलते हैं, चतुर्व्यूह है, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न इत्यादि। तो वो सब प्रभुपाद जी बताते तात्पर्य में। और ये कृष्ण भावना भावित होने का विज्ञान है। तो अभी मैत्रेय मुनि का आगे वर्णन है। तो अभी कुछ ज्यादा चर्चा का नहीं है, कुछ है तो मैं बताऊंगा। हाँ पढ़िए भाषण में। मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार कर्दम मुनि से बातें करने के बाद इंद्रियों के कृष्ण भावनामृत में लीन रहने पर प्रकट होने वाले भगवान उस बिंदु नामक सरोवर से, जो सरस्वती नदी के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था, अपने लोक को चले गए। प्रत्येक अक्षर मतलब क्या, अधोक्षज चर्म चक्षु से नहीं देख सकते, लेकिन कर्दम मुनि को दर्शन हुए। क्यों, क्योंकि वो क्या थे, उनकी पात्रता थे। पूरा तात्पर्य उसके ऊपर है, का सार है। जब हम भक्ति में लगते हैं तो भगवान का स्मरण होता है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय, केवल मुख्य ही जीवा, यही भाव इधर व्यक्त है। तो आगे क्या होता है,
तो खड़े खड़े कर्दम मुनि उनको देखते हैं। निरीक्षितस्तस्य यया गवेश सिद्धेश्वराभीष्टित सिद्धिमार्गः आकर्णयन् पत्र रथेन्द्र पक्ष उच्चारितं स्तोममुदीर्णनासम्। अपनी खड़े हुए कर्दम मुनि के देखते देखते भगवान वैकुंठ जाने वाले मार्ग से प्रस्थान कर गए, जिस मार्ग की प्रशंसा सभी महान मुक्त आत्माएं करती है। मुनि खड़े खड़े भगवान के वाहन गरुड़ के फड़फड़ाते पंखों से गुंजादित सामवेद के मंगलाचरण जैसे लगने वाली ध्वनि को सुनते रह गए। देखिए, ये भगवान का स्पेशल दर्शन इनको हुआ। गरुड़ जब अपने पंख को हिलाते हैं ना, उसके सामने प्रकट होते हैं। उनको भी उन्होंने सुना, उन्होंने गरुड़ को भी सुना और गरुड़ के सामवेद को भी सुना। तो ये सामवेद वगैरह क्या है, इतना सब प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं। अब ये कौन सुन सकता है? जो सिर्फ पात्र है, जो मुक्त है, वही सुन सकते। तो आगे अभी इसका वर्णन है 35वां श्लोक। अभी 35वें श्लोक से लेकर के आप देखोगे तो आगे का जो स्टोरी लाइन है अभी, तो आप बस भाषांतर पढ़िए। तब भगवान के चले जाने पर पूज्य साधु कर्दम भगवान द्वारा बताए उस समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर के तट पर ही ठहरे रहे। हाँ, नेक्स्ट पढ़ो गुरु जी। कालम प्रतीक्षा। तो अभी 36 क्या पढ़ी। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी सहित स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित अपने रथ पर आरूढ़ हुए। अपनी पुत्री को भी उस पर चढ़ाकर वे समस्त भूमंडल का भ्रमण करने लगे। हाँ, तो यहाँ पर वही सिद्धांत लगा रहा है। देखो, इतने बड़े राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन वो वैयक्तिक रूप से आ रहे हैं अपनी बेटी की शादी को। उन्होंने किसको डेलीगेट नहीं किया ये चीज। तो ये कितना महत्वपूर्ण है प्रभुपाद जी को। हे आगे पढ़। विदुर, वे मुनि की कुटी में पहुंचे, जिसने अपनी तपस्या का व्रत भगवान द्वारा पहले से बताए गए दिन ही समाप्त किया था। अभी आगे बढ़ी 38 39। सरस्वती नदी के बाढ़ जल से भरने वाले पवित्र बिंदु सरोवर का सेवन ऋषियों का समूह करता था। इसका पवित्र जल न केवल कल्याणकारी था, वरन अमृत के समान मीठा भी था। यह बिंदु सरोवर कहलाता था, क्योंकि यहीं पर जब भगवान शरणागत ऋषि पर दयार्द्र हो उठे थे, उनके नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। देखिए कितना पवित्र जगह है और उसकी सुंदरता का वर्णन है। सबसे सुंदर चीज है उधर की शुद्ध उनकी भक्ति और भगवान की बोली। तो 38 से लेके 44 तक नाम अभी क्या वर्णन है। जो कर्दम मुनि का जो ये है ना, आश्रम है, उसका सुंदरता का वर्णन है। तो बस इसको ही पढ़ेंगे। 40 आगे। सरोवर के तट पवित्र वृक्षों तथा लताओं के समूहों से घिरे थे, जो सभी ऋतुओं में फलों तथा फूलों से लदे रहते थे, और जिनमें पवित्र पशु तथा पक्षी अपना अपना बसेरा बनाते थे और विविध प्रकार से कूजन करते थे। यह स्थान वृक्षों के कुंजों की शोभा से विभूषित था। हाँ, तो एक्चुअली प्रभुपाद जी ये तात्पर्य है, पिछले तात्पर्य में लिखे हैं। ये बिंदु सरोवर का कोई पानी पीता है ना, तो उसका सब डिसीज चला जाता है, क्योंकि उसमें भगवान की अश्रु का शक्ति है। तो ये भी है, ये प्रभुपाद जी लिखे हैं। हाँ, 41। यह प्रदेश मत वाले पक्षियों के स्वर से प्रतिध्वनित था। मत वाले भौरे मंडरा रहे थे, परमत मोर गर्व से नाच रहे थे, और प्रमुदित कोयलें कोयलें एक दूसरे को पुकार रही थी। तो देखिए इधर एक चीज प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यहाँ पर सभी पुण्य वृक्ष और पुण्य क्या थे, पक्षी। तो पुण्य करने वाले मतलब क्या है, जो फल फूल देते हैं, जो समस्या नहीं करते। वृक्षों में भी
पाप ही पुण्य होते हैं। जैसे कांटे का वृक्ष है, इसका पाप बैकग्राउंड, फल वाला वृक्ष वैसा नहीं होता। तो ऐसे प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य। 41 पढ़ी। 41 41 पढ़ लिया प्रभु जी। 41 पढ़ लिया सब। 42 43 पढ़िए। बिंदु सरोवर, कदम, चंपक, अशोक, करंज, वकुल, आसन, कुंद, मंदार, कूटज तथा नव आम्र के पुष्पित वृक्षों से सुशोभित था। वायु का कारंडव, पल्लव, हंस, कुररी, जल पक्षी, सारस, चक्रवाक तथा चकोर के कलरव से गुंजायमान थे। ओके, ये थोड़ा अलग है क्या? ओके, ठीक है, धन्यवाद। 42 43 एक साथ है। हाँ 42 43 एक साथ है अनुवाद। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपद जी लिखते हैं, उनका देखो समस्या, ट्रांसलेशन करते वक्त वो बोल रहे हैं कि अरे मेरे को इंग्लिश शब्द नहीं है कुछ फूलों फलों के लिए। इसलिए डायरेक्ट प्रभुपद जी लिखे हैं ये तात्पर्य में, कि मैं ढूंढने से भी नहीं मिला मेरे को, ये फल फूल है ही नहीं। पापी दुनिया में वो ये अच्छे फल फूल कहाँ आएंगे वेस्ट में, तो उसका नाम भी नहीं होगा। तो हाँ, अभी इनके बारे में बोल दो। 44 पढ़ी। इसके तटों पर हिरन, सूकर, शाही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, शेर, बंदर, नेवला तथा कस्तूरी मृगों की बहुलता थी। हाँ, तो ये हो गया इसका सुंदरता का वर्णन। तो कितना सुंदर जगह था बिंदु सरोवर। अभी 45वें श्लोक में वो उनको प्रस्तुत होते हैं दोनों, 45 से 47। उस पवित्र स्थान में आदि राजा स्वयंभू मनु अपनी पुत्री सहित प्रविष्ट हुए और उन्होंने जाकर देखा कि अभी अभी पवित्र अग्नि में आहुति देकर वे मुनि अपने आश्रम में आसन लगाए थे। उनका शरीर अत्यंत आभावान था, यद्यपि वे दीर्घ काल तक कठोर तपस्या में लगे हुए थे, किंतु वे तनिक भी छिन्न नहीं थे, क्योंकि भगवान ने उन पर कृपा कटाक्ष किया था और उन्होंने भगवान के चंद्रमा के समान अस्निग्ध अमृतमय शब्दों का पान किया था। मुनि लंबे थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी मानो कमल दल हों, और उनके सिर पर जटा जूट जूट था। वे चीथड़े पहने थे। स्वयंभू मनु उनके पास गए और उन्होंने देखा कि वे धूल धूल धूसरित हैं, मानो बिना तरासा हुआ कोई मणि हो। तो यहाँ पर दोनों का को दर्शन हो रहा है, उसका वर्णन है। अभी करदम मुनि पहुंच गए। तो यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि वो न अधिक श्यामम भगवतः स्निग्ध पांगावलोकना। तो वो ज्यादा पतले भी नहीं थे, हालांकि वो तपस्या में लगे हैं, लेकिन ज्यादा पतले नहीं थे। इसका कारण दो है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के चितवन को प्राप्त किया और भगवान के अमृत वाणी को सुना, इसलिए वो इतने पतले नहीं थे, हालांकि उन्होंने तपस्या बहुत की थी। तो इसको ही प्रभुपाद जी विस्तार रूप से लिखते हैं तात्पर्य में, कि जो भी ब्रह्मचर्य में लगे हुए हैं वो इतना सो नहीं सकते, ऐसा वो बोल दो। 9 बजे तक सो नहीं सकते, वो ब्रह्म मुहूर्त पर उठे, नहाए और भगवान की सेवा में लगे, जप करे। और उससे ही उनका ये प्रकट होता है आभा। ये यहाँ पर बताया है, जो इन्होंने देखो एकदम स्पष्टता से उन्होंने लिखा। तो ये कोई कर रहा है तो उसके मुख और शरीर देख करके ये पता चल जाएगा। विद्योतितम, ऐसा प्रभुपाद जी देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं। विद्यो का शब्द बताता है कि उनके शरीर में ब्रह्मचारी के लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। योग में कठिन तपस करने का यही सबसे बड़ा प्रमाण है। शराबी, धूम्रपान करने वाला या इंद्रिय लोलुप व्यक्ति कभी भी योग साधना के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं उनका वो कैसा एक हीरा है, वो उसके ऊपर धूल से लगा हुआ है, ऐसा लग रहे थे। तो आगे जो मैंने बताया वो प्रभुपाद जी लिखते हैं, और फिर प्रभुपाद जी अपने खुद का उदाहरण दे रहे हैं।
कि हमने वास्तव में देखा है कि अनेक ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हैं उनका स्वास्थ्य सुधर गया है और उनके मुखमंडल पर कांति आ गई है। जो ब्रह्मचारी आध्यात्मिक उन्नति में लगा रहता है उसके लिए आवश्यक है कि वह अत्यंत स्वस्थ और तेजवान दिखे। एक मुनि बिना तराशे गए मणि की तुलना भी अत्यंत उपयुक्त है। भले ही खान से निकला हुआ मणि बिना तराशा हो किंतु उनकी आभा को कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे करदम मुनि ये हो रहे थे। तो वो एक दो सन्यासी या गृहस्थ प्रभुपाद जी के शिष्य भी बताते हैं, जब वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन को जाते थे ना तो उनको पूछा जाता था कि अरे आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि आपका इतना जाज्वल्य में फेस कैसे क्या? तो ये क्यों है? क्योंकि भगवान की सेवा में जो लगता है और जो विधि विधानों का पालन करता है, चाहे वो गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, तो ये पालन करके ये होता है। तो ये वास्तविक उदाहरण है, तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे थे। तो आगे अभी अगले श्लोकों में वो उनका दर्शन करेंगे और ठीक है अगले दो तीन श्लोक भी पढ़ लेते हैं, तात्पर्य तो है नहीं। हाँ, पढ़िए भाषण। राजा को अपने आश्रम में आकर प्रणाम करते देखकर उस मुनि ने आशीर्वाद देकर सत्कार किया और यथोचित सम्मान सहित उसका स्वागत किया। तो यथोचित सम्मान मतलब क्या? राजा है क्षत्रिय और ये है सन्यासी, तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया उनको। तो इन्होंने तुरंत उनको उठा करके उनको आलिंगन किया और फिर यथाशक्ति उनको फल, कंदमूल, फल, पानी ये सब दिया उन्होंने। तो यथोचित सम्मान किया और आशीर्वाद भी दिया। हाँ, उन 50 पड़ी। मुनि से सम्मान पाकर राजा स्वयंभू मनु बैठ गए और शांत बने रहे। तब भगवान की आदेशों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि अपनी मधुर वाणी से राजा को प्रमोदित करते हुए इस प्रकार बोले। तो अभी जैसे देखो ये वरिष्ठ का अर्थ है। तो मनु इतने बड़े राजा है लेकिन वहां पर जाके वो अपना गुणगान बोलने नहीं लगे। वो सोचे ये वरिष्ठ आदमी है तो ये बोले। वो बैठ गए, सम्मान ग्रहण किया, आशीर्वाद ग्रहण किया, वहां पर बैठे, वहां ने जो भी कंदमूल फल है वो ग्रहण किए, लेकिन बोले नहीं कुछ। वो सोचे कि ये वरिष्ठ सन्यासी है, वो बोले पहले, तो वो बोलने लगे। तो 50 से लेकर के फिर आप देखोगे कि 50 से लेकर के अंतिम अध्याय 55, 55, 56 तक बहुत सुंदर गुणगान करते हैं एक आदर्श राजा का। कौन कर रहा है? सन्यासी गुणगान कर रहा है एक क्षत्रिय राजा का जो घर गृहस्थी में है और वो अपना कर्तव्य का अच्छे से पालन कर रहा है, संरक्षण कर रहा है, धर्म का संरक्षण कर रहा है और भक्ति कर रहा है। तो उनका बहुत अच्छा गुणगान करते हैं। और फिर अगले अध्याय की शुरुआत में आप देखोगे कि मनु ये सब श्रवण करके फिर वो सन्यासी के गुणगान करते हैं। तो ये आदान प्रदान जो है ये आदर्श आदान प्रदान। तो ये हम कल कल मतलब अगले बार चर्चा करेंगे। ये ऑलरेडी 4:15 हो गए। तो आज मेरे को विलम्ब हो गया, माफ कीजिए। ऐसे ही कुछ एक घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का ये था, वहां पर जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखे हैं ना कि आजू बाजू के लोगों को बुलाइए और हरी कथा, गीता भागवत का कथा कीजिए। तो उसके लिए मेरे को बुलाया था, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो गया, तो माफी चाहता हूँ। तो अभी 50वें श्लोक से लेकर के आगे हम अगली बार चर्चा करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय मैं स्वयं भगवान की जय। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी हाँ एक प्रश्न है प्रभु जी, हाँ ले बोलिए सकते हैं? बोलिए। 24वें श्लोक में आपने जीव गोस्वामी के संदर्भ से एक न्याय का बार बार कैमुत्य, उच्चारण किया। कैमुत्य न्याय। ये क्या है प्रभु जी, जरा बताइए। कैमुत्य मतलब क्या कहना, ऐसा बात है। तो देखिए, आप प्रतीत हो रहे हो सकाम, लेकिन आपने मुझे प्रसन्नता करने के लिए ही सेवा किया है, तो आपका मैं जरूर इच्छा पूरा करूंगा।
आपके जैसा निष्काम भक्त भी इसलिए मेरे को प्रसन्न नहीं करता। उन्होंने आपका ऐसा करके देखते हैं। हरे कृष्णा। म्यूट कीजिए कृपया। 24वां ना प्रभु जी? हाँ यस प्रभु जी। हाँ जस्ट देखते हैं। हाँ तो ये देखो, ये भाव है उनका कि भाई हालांकि आप सांसारिक नियमों का लोक व्यवहार से आप आचरण कर रहे हो, मुझे पत्नी चाहिए इत्यादि, लेकिन आपका एकाग्र मन किसके ऊपर है? मेरी प्रसन्नता के लिए। हम्म, तो तुमने मेरी भली भांति पूजा की है। हम्म, ऐसी पूजा अन्य निष्काम लोगों द्वारा भी नहीं की गई है, ऐसा अर्थ। हम्म, तो ऐसा वो उनका गुणगान कर रहे हैं। और ये जो हम्म, कैमुत्य है, हम्म, विश्वनाथ चंद्र ठाकुर लिखते हैं। जस्ट एक सेकंड, ये आ गए देखो। तत्र कैमुत्येन हेतु नवई। तो ऐसा, तो इसलिए मैंने बताया कैमुत्य न्याय से बोल कि अरे न अन्य निष्काम है रपी, उतना उतना आप प्रसन्न, आपने मेरे को इतना ज्यादा प्रसन्न किया है, हम्म, तो ये कैमुत्य हो गई भगवान। हम्म, इसलिए वो बोल रहे कि अरे आपका इच्छा पूरा हो जाएगा और आपका भक्ति में कुछ कमता नहीं होगा। और हम्म, तो छोड़ो कमी, आप मुझे प्राप्त करोगे। हम्म, इतना विश्वास वो दे रहे, पूरा बहुत हृदय से खुश हो गए वो। हम्म। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ। और किसी का कुछ है? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर विराम देते हैं। ओम तरा भागवतम की जय। श्रील जय प्रभुपाद करदम जय देव उनकी और सब जय। कुछ करो। दंडवत प्रभु जी।